वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कोफ्ता कड़ी। तो कोफ्ता कड़ी किस तरह से बनाएंगे, बहुत ही आसान रेसिपी है। थोड़ा सा डिफरेंट आना चाहिए खाने में। एक ही जैसे खाना खा कर जब दिल भर जाए तो थोड़ा सा टेस्ट में चेंज लेकर आना चाहिए। तो ये आज हम कोफ्ता कड़ी बना रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार ये बनती है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे दही। दही को मैंने अच्छे से कर लिया है और इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं होना चाहिए। 3 टेबल स्पून भरकर मैं ले रही हूँ बेसन। इस बेसन में भी अच्छी खासी हमारी कड़ी बन जाएगी। नमक है टेस्ट के हिसाब से, मिर्ची भी आप टेस्ट के हिसाब से लें, हल्दी बहुत ज़रा लाइट लें हम, वरना डार्क कलर कड़ी का अच्छा नहीं लगता है। तो हाफ़ टी स्पून से कम ही ली थी मैंने। और 1 टेबल स्पून भरकर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसको अच्छा सा बेसन को कर लें आप, पानी डालकर हैंड बीटर से कर लें। आप चाहें तो जिस वक्त हमने जग में दही को किया था उसी वक्त ये सब मसाले डाल दें। ज़ीरा है मैंने बिल्कुल ही 1/4 टीस्पून लिया है। थोड़ी सी मेथी लिए और 8-10 दाने मैंने कलौंजी के लिए हैं। तो अब इसको कड़कड़ा कर हमने इसमें डाल दिया अपना बैटर जो तैयार किया था सब चीज़ों का। और आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद चमचा चलाते रहें, वरना बेसन नीचे बैठ जाता है तो लग जाएगा। और इसके बाद बॉयल आने के बाद आप इसको फ्लेम को स्लो कर दें तो कढ़ी आराम से पकती रहेगी। 3 से 4 घंटे कड़ी को पकाएं तो बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत ही अच्छा जायका आता है कड़ी का और बेसन का कच्चापन बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका होता है। तो अब मैं कर दूंगी इसका फ्लेम लो। तकरीबन 3 घंटे 4 घंटे हम पका लेंगे। और अब ले लिया मैंने कीमा। कीमे में हम डाल देंगे अपने स्पाइसेस, लाल मिर्च, गरम मसाला है और नमक है। मैंने ये तीनों चीज़ें डाल दी हैं। हरी मिर्च है, आप हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। और हरा धनिया। ये मैंने बेसन लिया था जिसे भून लिया था। अगर आपके पास चने हैं तो आप चने डाल दें, वो बेस्ट है। और ले लेंगे थोड़ी सी प्याज इसके अंदर। पकौड़ों का हम इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे इसमें, इसीलिए मैंने इसमें प्याज डाली है, वरना कोफ्तों में अमूमन प्याज नहीं डलती है। थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आएगा और हाथ से अच्छे तरह से मसल कर आप कर लें। और थोड़े से जूसी बनाने ये, क्योंकि मैंने थोड़ा फैट वाला कीमा लिया है और उससे जूसी अच्छे बनते हैं। तो इसके हम किसी भी साइज़ के आप गोले बनाना चाहें तो वो बोल इसके बना सकते हैं आप, छोटे बड़े करके। तो और इसमें क्रैक नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे से आप हाथ से दबा दबा कर इस तरह से बना लें, इससे क्रैक बिल्कुल भी नहीं आता है। तो इसी तरह हम सब बना के रख देंगे। तो ये हमने तैयार कर लिए हैं। अब हमने लिया है ऑयल। ऑयल के अंदर इसको फ्राई करने के लिए डाल देंगे। इस तरह करेंगे फ्राई कि हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो जाए। बहुत ज़्यादा कलर नहीं लाएंगे क्योंकि फिर वो जलने की तरफ चले जाएंगे। अच्छा देखें, बिल्कुल नहीं टूटे हैं। आप जितना अच्छे इसको हाथ से बनाएंगे कोफ्तों को उतनी अच्छी शेप आएगी और क्रैक बिल्कुल भी नहीं आया होगा। तो बस ये तैयार है। इतने कड़ी हमारी तैयार होती है। तो तकरीबन अब कड़ी को पकते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। मैं बहुत ज़्यादा कड़ी को पकाती हूँ, उससे फ्लेवर बड़ा अच्छा आता। अब डाल देंगे इसमें बारी बारी कड़ी, क्योंकि हम बहुत लाइट मसाले की कड़ी बना रहे हैं। अगर चाहते तो मसाले में भून कर भी हम डाल सकते थे कोफ्तों को, मगर नहीं, क्योंकि मसाला बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत लाइट मसाले की कड़ी अच्छी लगती है। तो हमने बघार के लिए ले ली हैं गोल मिर्चें, बड़ी वाली मिर्चें, ज़ीरा, लहसुन और कड़ी पत्ता। तो सबसे पहले हम ज़ीरा कड़कड़ाएंगे, क्योंकि ज़ीरे को ज़रा ज़्यादा अच्छा करते हैं, कलर देंगे तो उससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है कड़ी में। कड़ी पत्ता और सब मिर्चें, गार्लिक, सब चीज़ें हमने डाल दी हैं इसमें। कलर आने तक इसको बहुत अच्छा पकाएंगे। तो अब हमारा बघार तैयार हो चुका है। तो अब हमने कड़ी में बघार लगा लेना है। क्या ज़बरदस्त कलर और खुशबू है, बहुत ही अच्छी लग रही है। कलर देखें कितना अच्छा है। अगर इसी में हम हल्दी ज़्यादा डालते तो कलर हमारा बहुत डार्क हो जाता और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कोफ्ते भी कितने सॉफ्ट हो चुके हैं इसके अंदर। और थोड़ी देर हम कोफ्तों को इसमें डालकर पकाएंगे लाजमी, क्योंकि इसका जो कच्चापन होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा और इसका फ्लेवर भी आएगा। तो आप इसको चपाती के साथ, राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये दोनों से मज़े की लगती है। और थोड़ी देर अगर इसको पका कर रख दिया जाए तो इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा सा इन्हेंस होता है और जायका डबल हो जाता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, फीडबैक दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलेंगे फिर किसी और अच्छी और बेहतरीन रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।